ज्योतिष शास्त्र को मानने वालों में रत्नों के प्रति एक विशेष लगाव देखा जाता है और वे अपनी समस्या के समाधान के लिए अपनी कुंडली के अनुसार रत्न धारण करते हैं, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा कीमती भी होते हैं। किंतु प्रश्न आता है कि आपने जो रत्न धारण किया है, आपने जो रत्न खरीदा है, क्या ये वास्तव में वही रत्न है? और आपने इसके लिए जो कीमत अदा की है, क्या ये वास्तव में उसी कीमत का रत्न है? एक सामान्य व्यक्ति को रत्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उसे नहीं पता होता कि उसने जो रत्न खरीदा है ये वास्तव में वही रत्न है या उसके जैसे दिखने वाला कोई पत्थर है या फिर ये कोई कांच का टुकड़ा है। आपने इसके लिए जो कीमत अदा की है वो वास्तव में बिल्कुल सही है या नहीं? क्या ये 150 रुपए वाला कोई पत्थर है या ये लाखों रुपए वाला पत्थर है? ये सब का सब एक कंफ्यूजन वाला सिस्टम है। किंतु जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें रत्न की प्योरिटी को प्रमाणित करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हमें विश्वास दिलाया जाता है कि आपको एक सही रत्न दिया जा रहा है। किंतु फिर से एक प्रश्न आता है कि दिया जाने वाला सर्टिफिकेट कितना सही है? क्या ये लैब जिससे ये सर्टिफिकेट इशू कराया गया है बिल्कुल ऑथेंटिक ही सर्टिफिकेट इशू करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद से एक सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे दिया गया और आपसे 10 रुपए के माल के 10,000 रुपए ले लिए गए। आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर रत्न उपलब्ध हैं और हर कीमत पर उपलब्ध हैं। ये कीमत किस तरह से तय होती है कोई नहीं जानता, किंतु लोग विश्वास करके रत्न खरीदते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ये कितने प्रभावी हैं इसको भी कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन 3 रत्नों को 3 अलग अलग जगहों से मंगाया, 3 अंगूठियों को 3 अलग अलग जगह से मंगाया और उनके साथ दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की जांच की, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से रत्नों के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, साथ ही साथ किस तरह से ये सर्टिफिकेट भी फेक हो सकते हैं। आप यहाँ पर ये 3 अंगूठियाँ देख रहे होंगे, ये तीनों ही मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं और इन तीनों के साथ ही इनकी प्योरिटी का, इनके नेचुरल होने का सर्टिफिकेट आया है। मैंने इस सर्टिफिकेट की भी जाँच की। सबसे पहले मैं इस अंगूठी को लेता हूँ। ये नीले रंग की है, जिसे कि नीलम कहकर बाजार में दिया जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये एक कांच से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पत्थर कोई भी हो, पत्थर अगर नेचुरल है तो उसमें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई रेशा होगा ही होगा। कोई नेचुरल चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। यहाँ पर अगर इसमें देखें तो किसी तरह का कोई रेशा नहीं है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये नेचुरल नहीं है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, दूसरे की भी सेम स्थिति है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, देखने में बहुत ही सुंदर है। तीसरा मैं आपको दिखाता हूं, ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही देखने में सुंदर और बहुत ही ज्यादा नीला है। चलिए, ये तो हुई इन तीनों की क्लैरिटी, इन तीनों की शेप की बात। अब ठीक है, हमें तो पता नहीं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, हम केवल एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि पत्थर है तो उसमें निशान हो सकते हैं या हो सकता है कि भाई ओरिजिनल भी होते हों। ठीक है, अब इनके साथ हमें दिया गया है लैब सर्टिफिकेट, जो कि बताता है कि ये नेचुरल हैं। अब इस लैब सर्टिफिकेट के पीछे कितना बड़ा झोल होता है आप देखिएगा। इस अंगूठी के साथ मुझे ये जो लैब सर्टिफिकेट दिया गया है ये JGL लैब का है। यहाँ पर बताया गया है कि ये नेचुरल है, ये नीलम है। यहाँ पर इसका रेक्टिफाई इंडेक्स दिया गया है और यहाँ पर लैब के चीफ जेमोलॉजिस्ट का सिग्नेचर भी है। ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है 30 नवंबर 2021 को। इस सर्टिफिकेट का एक नंबर भी दिया गया है। देखने में ये सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल सा लगता है, किंतु अगर आप ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो कोई भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन उपलब्ध नहीं है।
अब आप इस दूसरी अंगूठी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट देखिएगा, ये भी सेम लेबोरेटरी द्वारा इशू किया गया है, इस पर भी सेम पर्सन के सिग्नेचर हैं और आप देखेंगे दोनों के दोनों सर्टिफिकेट में जरा सा भी अंतर नहीं है। दोनों सेम डेट को इशू हुए हैं, दोनों सेम पर्सन ने इशू किए हैं और अगर आप देखेंगे तो इनका नंबर भी सेम है। इसका नंबर है JGL 2021G 5180 और इसका भी नंबर JGL 2021G 5180 है। दोनों ही न्यू दिल्ली की लैब हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये दोनों ही सर्टिफिकेट अगर आप एक साथ देखें तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि क्या ये किसी लैब से ही इशू कराए गए सर्टिफिकेट हैं या फिर किसी ने खुद से ही इनको प्रिंट किया है। ये खुद से इन अंगूठियों की, इन नगों की ऑथेंटिकेशन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इन दोनों सर्टिफिकेट को देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से फेक सर्टिफिकेट हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा यूनिवर्सल जैम इंस्टीट्यूट लैब का है, जो कि देखने में एकदम ऑथेंटिक लग रहा है। इस पर जो नंबर दिया गया है और इस पर जो वेबसाइट दी गई है, इसको आप ऑनलाइन जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, रिपोर्ट नंबर, उसको अगर आप ऑनलाइन जाकर वेरीफाई करना चाहेंगे तो सेम रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको वेरीफाई किया, देखा तो हाँ भाई ये यहाँ पर सेम रिपोर्ट शो कर रहा था। अब उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, जो नंबर इसमें दिया गया है इसके आगे के कुछ नंबर और चेक करके देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया था 10, 18, 97, 11 नंबर दिया गया था, तो मैंने 12 डाला, फिर 13 डाला, फिर 14 डाला, फिर 15 डाला, तो देखा अलग अलग नंबर्स पर भी सेम रिपोर्ट सेम जेम स्टोन की है, जो कि अगेन एक बार एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि ये रिपोर्ट असली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रत्नों के साथ दिए जाने वाले इस लैब सर्टिफिकेट की भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये भी फर्जी तरीके से इशू कराए जा रहे हैं। अब बात आती है कि भाई ऐसे में कैसे विश्वास किया जाए कि भाई कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो वो बताता है कि भाई ये तो लाखों रुपए में आते हैं, हम आपको गवर्नमेंट लैब का सर्टिफिकेट दे देंगे या फिर आप हमसे रत्न ले जाइएगा, उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट लैब में भी जाकर इनको सर्टिफाई करा सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को भी फॉलो किया जा सकता है, मगर उसमें आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि आप पहले एक रत्न खरीदें, फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट लैब में जाएं, फिर उसको सर्टिफाइड कराएं। आपके आसपास पहले तो कोई लैब होनी चाहिए, हर जगह लैब उपलब्ध नहीं है, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। और उसके बाद अगर आपको एकदम ओरिजिनल जेमस्टोन मिल भी जाता है तो कौन इस बात की गारंटी लेता है कि ये जो दिया गया है ये वास्तव में उसी कीमत का जेमस्टोन है। क्योंकि जब हम इनकी रिसेल वैल्यू की बात करते हैं तो सभी बेचने वाले चुप हो जाते हैं, इनकी रिसेल वैल्यू पर कोई बात नहीं करता। 1 लाख रुपए का पत्थर अगर आप लेते हैं तो उसकी रिसेल वैल्यू 60,000 50,000 रुपए तक भी कोई देने के लिए राजी नहीं है। तो ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि ये 1 लाख रुपए का ही पत्थर था? अगर इसकी कीमत 1 लाख है तो कम से कम आप आधे में तो खरीदिए ना। 50%, 60%, 70% किसी कीमत पर तो इसको बेचा जा सकता है ना, लेकिन इनकी रिसेल वैल्यू पर भी सभी चुप हो जाते हैं। खैर, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता फिलहाल जिस पर विश्वास के साथ कहा जा सके कि यह आपको सही रत्न और सही कीमत पर दे देगा। खैर, मेरी तलाश जारी है, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको भी किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी है जो सही कीमत पर सही चीज़ आपको उपलब्ध करा सके तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सभी के साथ शेयर कर सकूं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।